सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य काल के 24वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में कलीसिया पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का पर्व मनाती है। हम सभी ईसाइयों के लिए क्रूस एक मुक्ति का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान अर्पित करते हुए हम सबों को पाप की दास्ता से छुड़ाया। इस बात को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। आज के दिन में कलीसिया फिर एक बार हम सबों को निमंत्रण देती है, बुलाती है कि हम सभी प्रभु के क्रूस को निहारते रहें। प्रभु ने उस क्रूस पर से मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी मानव जाति के लिए क्या कुछ किया है, इस बात को समझें और उस क्रूस को देखते हुए अपने पापों को याद करते हुए पापों के लिए रोएं, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के जाएं, क्योंकि क्रूस हमेशा जोड़ता है। क्रूस का काम है जोड़ना। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु यीशु के उस पवित्र क्रूस के विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं, इस संदर्भ में हम लोग आज के वचनों को सुने। आज 3 पाठों में हम सबों के सामने प्रभु का वचन पेश किया गया है। सबसे पहला पाठ है गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9, और दूसरा पाठ है फिलिपियों को संत पौलुस ने लिखा हुआ पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11, और तीसरा है सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 का प्रसंग है। इन वचनों को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे और इस बात को जानने का प्रयास करेंगे वो क्रूस क्या है, क्यों है, क्रूस का क्या मकसद है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे हैं, आज हम सबों के लिए वो क्रूस क्या मायने रखता है, क्या महत्व रखता है। इन सभी बातों को हम सभी समझें ताकि एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिता सकें। क्रिस्तीय जीवन बिना क्रूस के नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, उन सबों से यही कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो सबसे पहले आत्मत्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। इस क्रूस का जिक्र करते हुए प्रभु ने सबका स्वागत किया जो प्रभु का अनुसरण करना चाहता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस के बगैर ईसाई जीवन नहीं है और क्रूस का जीवन ही हमें स्वर्ग ले चलता है। और स्वर्ग जाने का आसान रास्ता क्रूस का रास्ता जो कि प्रभु यीशु मसीह ने तय किया है और हम सबों को उस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया, निमंत्रण दिया। इसलिए आज के दिन में हम सभी जब प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम सभी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, जैसे कि हर इतवार हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करते हैं। आज भी प्रभु का वचन समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला बिंदु है क्रूस हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। क्रूस हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। हालांकि पुराने विधान में जब तक प्रभु यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे थे, तब तक क्रूस एक विनाश का चिन्ह था, एक शापित चिन्ह था, एक अपमान का चिन्ह था, एक हार का चिन्ह था। लेकिन प्रभु मसीह ने अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा क्रूस उठाकर क्रूस पर मरते हुए और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर उस क्रूस को विजय का संकेत बनाया। इसलिए आज के दिन में हम सभी क्रूस का विजयोत्सव का पर्व मनाते हैं। आज हम सबों के लिए क्रूस जीत का संकेत है, ईश्वर के साथ जुड़ने का संकेत है। ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए क्रूस हमें बुलाता है। इसलिए आज के पहले बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्रूस हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है, यानी कि क्रूस 2 लकड़ी को जोड़कर बनाया जाता है। उस सीधी लकड़ी को हम देखें, सीधी लकड़ी को हम देखें, नीचे का सिरा मनुष्य की ओर इंगित करता है, ऊपर का सिरा ईश्वर की ओर इंगित करता है। इस प्रकार से वो क्रूस इंसान को ईश्वर के साथ जोड़ने का एक संकेत है, चिन्ह है और बुलावा है। इसलिए ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए, घनिष्ठ रिश्ता जोड़े रखने के लिए उस क्रूस को हमें प्रतिदिन निहारते रहना होगा, उस क्रूस को उठा के चलना होगा।
होगा। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में कितने प्रकार के क्रूस आते हैं, उसको उठा के चलना होगा, तभी जाके हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। उस क्रूस के ऊपर जो दूसरी लकड़ी, टेढ़ी लकड़ी रखी गई है, वो मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कि आज का दूसरा बिंदु में हम लोग सीखते हैं, क्रूस हमें इंसान को दूसरे इंसान के साथ जोड़ने का संकेत है, जोड़ने के लिए मदद करता है। यानी कि उसके ऊपर रखी गई दूसरी लकड़ी जो है दोनों ओर से इशारा करती है, यानी कि उसको भी इसको भी सबके साथ जोड़ते हुए जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, शांति क्षमा देते रहेंगे, उस वक्त हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ईश्वर के साथ भी नहीं जुड़ सकते। यानी कि क्रूस हम सबों के लिए ईश्वर के साथ जोड़ने का संकेत है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का निमंत्रण है, आह्वान है। और इस बात को हम सभी भली भांति समझें और इस बात को ग्रहण करें, इस क्रूस का जीवन जिएं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और उस ईश्वर के साथ जुड़े रहें। आज का तीसरा बिंदु हमें सिखाता है, क्रूस का काम है टूटे हुओं को जोड़ना, जो कि हर कोई व्यक्ति पाप करते हुए, बुराई करते हुए, अंधकार से संचालित होकर अलग अलग प्रकार के गलतियां करते हुए ईश्वर से दूर चला जाता है। उस व्यक्ति को क्रूस निरंतर बुलावा देता है, उस क्रूस की ओर देखने के लिए। उस क्रूस के द्वारा प्रभु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए क्या कुछ किया, इस बात पर ध्यान देने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए जो बलिदान क्रूस के उस वेदी पर प्रभु मसीह ने चढ़ाया है, वही बलिदान हर दिन हम लोग मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं। इसलिए ये क्रूस का काम है टूटे हुओं को जोड़ना। हम सभी लोग जो टूट गए थे, पाप में गिर गए थे, बर्बादी के रास्ते पर थे, क्रूस हम सबों के लिए ईश्वर की ओर बुलाता है, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए निमंत्रण देता है। आज का चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं, जो कि आज के पहले पाठ से इस बात को लिया गया है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि जब इजरायली जनता मूसा तथा ईश्वर के विरुद्ध बुनबुना रही थी, तो उनके जीवन में कष्ट आए, बहुत प्रकार के कष्ट आए, कष्ट झेलने पड़े और लोग धीरे धीरे मरने लगे। तब उन्हें लगा कि हमने ईश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बुनबुनाया, हमने गलती की, इसलिए वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और मूसा के पास आते हैं और कहते हैं, हमने पाप किया, हमने प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए, हम पर दया कीजिए, हमें बचाइए। और प्रभु ईश्वर ने मूसा से कहा, कांसे के सांप को बनाओ और एक लकड़ी के पोल पर उसको टांग दो। और वैसा ही किया गया। और जितने लोगों ने उस कांसे के सांप को जो लकड़ी के उस काट पर लटकाया गया था उसको देखा, उन सबों को जीवन मिला। यानी कि क्रूस हम सबों को जीवन देता है। हमें बार बार उस क्रूस को देखना है। जब जब हम लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं, ईश्वर के खिलाफ जाते हैं, विरुद्ध जाते हैं, अधर्म का जीवन बिताते हैं, उस क्रूस को देखना है। क्रूस हमें बार बार पश्चाताप के लिए बुलाता है और इस प्रकार से पश्चाताप करने से ही हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बने। दूसरों के द्वारा सारी बुराई, क्रूस के द्वारा प्रभु ने सारी बुराई पराजित की। यानी कि प्रभु यीशु मसीह, आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं, जो कि फिलिपियों के लिखे हुए पत्र यहाँ पर लिखा है, वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बने, क्रूस के मरण तक हर प्रकार के कष्ट, मुसीबत, पीड़ा, दर्द झेलते रहे और उस क्रूस को प्रभु ने अपने उस कष्टों के द्वारा उस क्रूस को हराया, क्रूस के साथ जुड़ी हुई अभिशाप को पराजित किया, उन पापों को क्रूस पर चढ़ाया और हम सबों को उस क्रूस के द्वारा विजय दिलाई। यानी कि प्रभु मसीह के द्वारा हम सबों को जीत हासिल हुई। इसलिए क्रूस हम सभी लोगों के लिए मुक्ति का चिन्ह है, उद्धार का चिन्ह है, एक आशा का किरण, आशा का जीवन है। इसलिए हम उस क्रूस को हमेशा धारण कर अपने जीवन में उसको ढोएं हर दिन और उसको निहारते रहें, क्रूस की शिक्षा को हर दिन ग्रहण करते रहें। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं,
क्रूस के काट को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता ठंगे थे। भाइयों बहनों, जब तक हमारी दृष्टि उस क्रूस पर होगी, क्रूस पर ठंगे हुए यीशु पर होगी, यीशु ने हमारे लिए क्या कुछ किया, इस बात को समझेंगे। जब हम प्रभु यीशु के बलिदान को समझ जाएंगे, धीरे धीरे जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को समझ जाएंगे, तब हम लोग पाप से दूर रहेंगे, ईश्वर के नजदीक आएंगे, ईश्वर में बढ़ेंगे, ईश्वर में जिएंगे और ईश्वर में आनंद मनाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन आज के दिन में क्रूस के विजय उत्सव का पर्व के संदर्भ में हम सबों को बुलाता है। उस क्रूस को देखते हुए क्रूस के विजय उत्सव को मनाएं। प्रभु ने हम सबों को उस क्रूस के द्वारा विजय दिलाई है, जीत दिलाई है, और जो उस क्रूस को उठाता है, जो क्रूस के संदेश को ग्रहण करता है, उसकी शिक्षा को जीता है, वो हार नहीं सकता, वो जीतेगा और क्रूस उसको स्वर्ग तक ले जाएगा। 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं यीशु पर और उसके बलिदान पर विश्वास करने वालों को मुक्ति प्राप्त होगी। आज के सुसमाचार में बताया गया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई व्यक्ति उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान चढ़ाते हुए तीसरे दिन फिर पुनर्जीवित होकर क्रूस के द्वारा उस पाप को हराया, उस बुराई को हराया और हम सबों के लिए जीत हासिल की। यानी कि जो यीशु में जीतता है उसकी जीत निश्चित है। हम सबों को बुलाता है क्रूस का विजय उत्सव का पर्व, उस यीशु में रहें, यीशु में जिएं और यीशु हम सबों को जीत की ओर ले चलता है। हमेशा हमारी जीत होगी क्योंकि हमारे साथ हमारा प्रभु मसीह है। उन्होंने हमारे रोगों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे कष्टों को, बीमारी को अपने ऊपर लेते हुए उसको पराजित करते हुए हम सबों को आजाद किया, हम सबों को मुक्त किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, उसके मुक्ति प्राप्त होगी। हम प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने इतना बड़ा योजना हम सबों के लिए बनाई, हम सभी पापी लोगों को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजते हुए सारा बलिदान उस बेटे प्रभु यीशु पर लगाया, ताकि हम सभी उसमें विश्वास करें, विश्वास का जीवन जिए, यानी कि पश्चाताप करते हुए एक शुद्धता का, पवित्रता का जीवन को जीते हुए प्रभु के आशीष बरकत पाएं, जीवन पाएं, उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।